Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video session, I'm going to explain answers of multiple choice question and short response question of chapter number 8. Chapter number 8 is about classes and objects. Let's start the session. Question number 1 is a constructor is called whenever an object is destroyed, an object is created, a class is created, a class is declared, a class is used. The correct option is an object is created. Okay, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. सपोज क्लास का नाम अगर मेरे पास होगा ना क्लास ABC, ये मेरे पास एक क्लास है. तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना ABC OBJ, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो इसके साथ ही कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है. ये ऐसे ही है जैसे मैं लिखता हूं इंटीजर ADC. ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन इस वेरिएबल की डेटा टाइप्स है ABC यानी कि क्लास, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर. डिस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं? इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स इन एन ऑब्जेक्ट. नो, नेवर. Initialize array, no. Free memory allocation to the object of the classes when it was created. Yes, this one is the correct. Number 4th option is creating an object. The correction destructor release memory and clean up, that is number C. The correct option is number C. Next question. Question number 3. The name of destructor is always preceded by the symbol tilde साइन के साथ, जो कि टिल्डा साइन ऑप्शन डी में शो किया जा रहा है. ठीक है, टिल्डा साइन के साथ हम इसको यूज करते हैं. डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने के लिए हम टिल्डा साइन यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कंस्ट्रक्टर आर यूजली यूज्ड फॉर. किस लिए यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्टिंग प्रोग्राम्स, रनिंग क्लासेस, इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें correct option is initializing objects, that is C, option C. Question number 5. Inheritance is used to. किस लिए यूज की जाती है? Increase the size of a program? No. Make the program simpler? No. Provide the facility of the code reusability? Provide the facility of data hiding. अब देखिए डेटा हाइडिंग भी क्लास में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या शो रहा है? प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी. ये दोनों ऑप्शंस ट्रू हो सकती है. कोड रीयूजेबिलिटी भी होती है और डेटा हाइडिंग भी होती है इसमें, लेकिन ऑप्शन 2 हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो इसलिए मेरे नजदीक में अब यहाँ पे क्या कहूंगा, ये एग्जिस्टिंग रीयूजेबिलिटी आप ज्यादा सूट करती है, तो इसलिए मैंने रीयूजेबिलिटी को क्लिक कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन से रिलेटेड है. Explain the term object and classes with examples. A class is a blueprint or template for creating object. Object create करने के लिए template होता है. It defines attributes, इसमें variable declare करते हैं, and functions होते हैं. An object is instance of a class. Example के तौर पर मैंने class car ली हुई है. Public integer speed, ये मैंने एक variable integer declare किया हुआ, और ये मेरी क्लास इनिशियलाइज क्लास मैंने डिक्लेरेशन हो रही है, और इसके बाद मैंने लिखा है कार, एक क्लास का नाम लिखा, अगर आगे उसका ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया किसी भी क्लास का. ठीक हो गया. इसको मैंने क्या कर दिया, माई कार मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट माई कार का डिक्लेयर किया था, तो इसलिए मुझे माई कार लिखना पड़ा. डॉट स्पीड क्यों लिखा? क्योंकि स्पीड इसका वेरिएबल है इस क्लास का, इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो उसके लिए स्पीड इक्वल टू मैंने 100 लिखा. अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं स्पीड इक्वल टू 100, तो वो कहेगा कि स्पीड इज अनडिफाइंड. स्पीड तो आपने डिक्लेयर किया ही नहीं कहीं. ठीक है, तो मैंने कहा चले मैंने इधर नहीं किया, तो ये क्लास में जो पड़ा हुआ वो लेके आओ. तो जब क्लास वाले को हमने कॉल करना पड़ा है, तो हमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉल कर सकते हैं. Question number 2. How objects are created and access members of a class?
Objects are created using the class name and members are accessed using the dot operator. डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास मैंने स्टूडेंट लिखी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम लिख दिया, ये क्लास मैंने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। और इसमें स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल है, तो स्टूडेंट एस स्टूडेंट ये क्लास का नाम था, एस मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया इधर, ठीक है। और ये फिर एस डॉट नेम मैंने क्या लिख दिया, अली लिख दिया, ठीक है। ये एक्सेसिंग मेंबर कर दिया, एस डॉट नेम, डॉट के साथ मैं मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, what are the access specifier? Explain private and public specifier with examples. Access specifier control access to class, public होता है, private होता है और protected होता है। क्लास ए प्राइवेट इंटीजर x आपने लिखा, पब्लिक इंटीजर y लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने प्राइवेट भी एक्सेस कर लिया, पब्लिक भी कर लिया। पब्लिक जो होता है, जो पब्लिक में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन में एक्सेस कर सकते हैं। What is data hiding? Explain. Data hiding means restricting access to internal objects detail. It is achieving using private example. Suppose आपने integer structure लिखा, ठीक है, integer secret लिखा, तो ये प्राइवेट में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ये आपके पास डेटा हाइडिंग है, हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, मेन में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। Question number 5, explain constructor and destructor class member function with an example. चले हम इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्लास ए, क्लास का नाम ए है, पब्लिक ये मैंने मेथड डिक्लेयर कर लिया, ए ही मैंने रखा क्योंकि क्लास का नाम ए था, तो इसलिए मुझे ए ही रखा, तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर मैं टिल्डा साइन इसके साथ यूज कर दूंगा तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। सीओड क्या करे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो ए ऑब्जेक्ट जब है, मैं ये क्लास का नाम ए है और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कौन सा डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओबीजे। जब ये ओबीजे बनेगा तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर। और जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल। Inheritance lets class use properties of another class. Polymorphism allow function behavior to vary based on an object. Class A लिखा मैंने, क्लास A में public void show लिख दिया, C और class A, class B लिख दी public of A। अब B चाइल्ड क्लास है और public A इसका पेरेंट है, आगे उसका पेरेंट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इंटीजर मेन आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया चाइल्ड क्लास का, obj डॉट शो आपने कर दिया जी, obj डॉट शो इनहेरिटेंस शो फ्रॉम ए, तो यहाँ पे वो इनहेरिटेंस क्या करेगा, उसके फंक्शन कॉल करेगा फ्रॉम ए से। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट हियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट, एंड एट द लास्ट आई वांट टू से दैट thank you so much dear students, thanks, jazakallah khair।